Find the circle. Find the circle concentric with. Find the circle concentric with 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y minus 14 equals to 0 and perimeter 7 pi by 3. Find the equation of the circle concentric with the circle and perimeter 7 pi by 3. So can you again repeat the question? Find the equation of the circle concentric with the circle and perimeter 7 pi by 3. Okay. सर इक्वेशन फाइंड करना है राइट? हाँ, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है. पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं भेजेगा तो भी चलेगा. आदिनाथ सेंटर गलत है. एवरीवन पे ही डाल दिया, चलेगा. कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल मतलब आई गेस इट इज सेल्फ अंडरस्टूड. एक सर्कल के अंदर दूसरा. यू मीन टू से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हाँ वो सेम रहेंगे. इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हैं, याद है क्या? सर माइनस जी माइनस एफ प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो. यस. तो सेंटर आया क्या इसका? पहले 3 से डिवाइड करेंगे. -5/6 और -5/6 की +5/6. हाँ सॉरी +5/6. दैट्स राइट आदिनाथ. जल्दी करो गाइस, सेंटर मिल जाएगा. क्या और किसी का नहीं आया? जल्दी करो. Okay, guys, do you even remember how to solve this sum? Perimeter 7 pi by 3 क्यों दिया रहेगा? सर रेडियस मिल जाएगा. हाँ मिला कि नहीं? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर 7/6 आएगा रेडियस. करेक्ट. रेडियस 7/6 आएगा. और सेंटर सर सेंटर
फिर वो इक्वेशन में तो सर g 5/6 -g will be 5/6, so -g - f ही है रेडियस, तो 5/6, 1 आएगा, सॉरी 5/6 सेंटर। तो 5/6, 1 सेंटर है और रेडियस है, रेडियस और सेंटर मिलने के बाद इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे? सर वो x - x1 का होल गुड वन स्क्वायर सौरभ। हाँ, x - 5/6 the whole square plus y - 1 the whole square is equals to 7/6 the whole square. यस This is the answer. You can leave it this way for the time being. Nice one, सौरभ। और पता नहीं बाकी लोग ने किया कि नहीं, फॉलो किया कि नहीं एटलीस्ट। ओके, कुछ पढ़ाया नहीं है अंशुल, एक क्वेश्चन किया। बेसिकली व्हाट आई वांट टू इंट्रोड्यूस अगेन और रिवाइज अगेन इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ढूंढने के लिए हमें सेंटर और रेडियस ढूंढना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल। अगर सेंटर रेडियस गिवन है तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल होगा x - x1 the whole square plus y - y1 the whole square equals to r square। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेंटर रेडियस से सर्किल ढूंढना। सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर और सेकंड पार्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर वाज, अगर सर्किल का इक्वेशन जनरलाइज्ड ऐसे दिखता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पे भी थोड़ी चीजें नोटिस करने के लिए बोला था। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ y² इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सर्किल के इक्वेशन में, या क्या नहीं होना चाहिए? x y का नहीं होना चाहिए। यस, x * y का टर्म नहीं होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट रहेगा तो उसको भी 0 करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल अगर ऐसा है तो इसका सेंटर होगा -g - f, और रेडियस याद है, हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल? √of g² + f² - c। करेक्ट, बोथ ऑफ यू, अविन शौर्य, सौरभ, सौरभ ने बोला ना, किसी और ने बोला, सॉरी, √g² + f² - c। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन। सॉरी, आशुतोष ने बात किया ना, अभी तक आवाज से पहचान नहीं पा रहा हूँ। राइट डाउन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, find the equation of the circle, find the equation of the circle which touches positive y-axis, which touches positive y-axis 4 units away from origin, 4 units away from origin, and cuts an x-intercept, of 6 from positive y-axis, sorry, positive x-axis, and cuts an x-intercept of 6 from positive x-axis, I want you guys to draw a diagram. Try to draw the diagram using the information. और करने के अलग अलग तरीके हैं, तुम लोग सोचो। There are many ways to do this sum. Just give it an attempt to draw the diagram. You have to develop this habit of drawing the diagram in coordinate geometry questions. It usually helps. Circle is touching the positive y-axis. So you know how the y-axis is, and you know how the circle looks like. The circle is in such a manner that it is touching the positive y-axis.
and it is touching the positive y-axis. और भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उस y-axis को के टचिंग के बारे में. It is touching the positive y-axis 4 units away from origin. 4 units away from origin. So how will that information be used? जहां पे भी टच कर रहा है y-axis को, ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,4. correct. Okay, next information. And cuts an x-intercept of 6 units from positive y-axis. तो positive y-axis से वो 6 यूनिट, positive y-axis से वो 6 यूनिट कट कर रहा है. So you should understand that this length taken by the circle from the x-axis is 6 units. Okay. So ये हो गया डायग्राम. अभी तुम लोग give it a try. डायग्रामेटिकली करने की कोशिश करो तो और अच्छा रहेगा. Give it a try. सर्किल में सर्किल का इक्वेशन ढूंढना है. सर्किल के इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या क्या टारगेट करना है समझो. तो वो टारगेट करना है, उस डायग्राम में भी उन चीजों को प्लॉट करो और ऑब्जर्व करो, कुछ कंस्ट्रक्शंस बनाओ. I'll discuss after a minute more. That's correct, Adinath. देखो सेंटर मार्क किया सर्किल का सेंटर मार्क किया. तो ये जो सर्किल का सेंटर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या? Guys understand? y एक्सिस टेंजेंट है सर्किल का, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब ये क्या होगा? ये जो डॉटेड लाइन मैंने जस्ट जो बनाया हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, ये क्या होगा? रेडियस होगा करेक्ट. तो और व्हाट अबाउट दिस डॉटेड लाइन? वो भी रेडियस ही रहेगा. अच्छा, तो ये रेडियस क्या एक्स एक्सिस से पैरेलल है? तो सर एक रेडियस से हम नीचे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, लाइक 90 डिग्री का. यस, यू मीन टू से परपेंडिकुलर सेंटर से सेंटर से, सॉरी. करेक्ट. एंड देन सर वो उसका लेंथ 4 ही होगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे उतना ही यूनिट लाइक दूर है. करेक्ट. तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको वो मिल जाएगा रेडियस. अदर्स आल्सो ट्राई टू थिंक हियर. सबसे पहले सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 4 रहेगा क्या? हाँ सर. सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 4 रहेगा, उसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ओके. एक्स कोऑर्डिनेट तो- कितना रहेगा? बोलो रश्मिका. सर 4 कैसे रहेगा?
देखना ये एक ही हाइट पे है, ये 0,4 और ये सेंटर दोनों सेम हाइट पे है। सेम हाइट पे है मतलब दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ना। सर वो अज्यूम किया क्या? अज्यूम नहीं किया, क्योंकि ये वाई एक्सिस ना, वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर रहेगा। यस सर। वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर रहेगा। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब कहने से एक्स एक्सिस से पैरेलल। यस सर। तो ये जो रेडियस है ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल है। यस सर। राइट, ओके, जल्दी करो अदर्स आल्सो। तो x3 हैगा ना अभी सेंटर करेक्ट का? है क्या? तो सेंटर का x3 रहेगा क्या? नहीं, कौन सा डिस्टेंस 3 रहेगा इस कंस्ट्रक्शन में? इस कंस्ट्रक्शन में कौन सा डिस्टेंस 3 रहेगा? सर वो बीच वाला जहाँ पे बीच का लाइन का। कर रहा है। हाँ, मतलब वो जो एक्स एक्सिस पे जो कॉर्ड बना उसका आधा। ये बोल रहे हो ना 3, दिस लेंथ। और क्या क्या पता है इस ट्रायंगल में, और क्या क्या पता है? रेडियस। दैट्स राइट, अभी आई सेड द सेम। रेडियस r है अगर, और ये हाइट पता है कि डॉटेड हाइट 4 है वो। 4 है, तो रेडियस कितना हो गया? 5। फाइव। सिंपल, रेडियस 5 है। रेडियस 5 है, तो रेडियस 5 होगा तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,4। दैट्स राइट अभी। बाकी लोग भी समझो, रेडियस 5 है, रेडियस 5 है मतलब 0,4 से कितना राइट साइड जाएंगे? 5 यूनिट। 5 यूनिट्स ही जाएंगे, तो सेंटर भी 5,4 हो गया। तो सेंटर 5,4 हो गया और रेडियस 5 हो गया, तो सर्किल का इक्वेशन है x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। समझा क्या? आदत डालो, दैट्स ऑल, डायग्राम बनाने की आगे आगे क्वेश्चंस पे। स्पेशली जब मल्टीपल सर्कल्स आ जाएंगे और मल्टीपल लाइंस एंड अ सर्कल अगर आएगा तो डायग्राम विल रियली हेल्प। सर हाँ, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिला? एक्स कोऑर्डिनेट आर ही रहेगा ना। हाँ हाँ, आ ही रहेगा। हम्म, हो गया तो लिख के जरूर बताना। तो वो 3 कैसे मिला? 3 क्योंकि टोटल कॉर्ड का लेंथ 6 है, उसका आधा है ना। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा तो वो आधे आधा बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। यस सर। Do you guys need more time to copy this down or write in detail steps? डन सर। हो गया सर। Okay, write on next question. तुम लोग भी again next question सोचो, हल्का सा straight lines का formula use होगा which I will mention before the solution. Turn on. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle with center. Find the equation of the circle with center 4,3, with center 4,3 and touching the line, and touching the line 5x minus 12y minus 10 is equals to 0. 5x minus 12y minus 10 equals to 0.
Good one, Manav. This question में I'll just revise the formula in case somebody has forgotten. The formula that will be used is एक अगर पॉइंट पता है, कोई भी पॉइंट x1, y1 और कोई भी लाइन अगर हमें पता है ax plus by plus c is equals to 0, then we have a way to find out the perpendicular distance from the point onto the line. The perpendicular distance formula is given as modulus of ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. That is what is the formula. इस क्वेश्चन में there is a circle whose center is known. There is a circle whose center is known, but the radius is unknown. But rather than giving the radius, they have given the equation of a line which the circle touches. तो perpendicular ही radius रहेगा. Of course, तो तुम लोग आंसर अभी जल्दी बताओगे क्या 1 मिनट के अंदर? This is an easy question. सिर्फ एक नहीं आंसर भेजा. जल्दी करो, रेडियस ढूंढो. मैंने भी भेजा था. अभी एक सेकंड, दिखा नहीं यार. हाँ दिनाथ करेक्ट है. सर मैंने भी शिवांश करेक्ट, अभी करेक्ट. तुम 4 लोगों ने भेजा ना, और किसने भेजा? आदिनाथ, मानव, शिवांश, अभी. ओके, विल वेट फॉर 1 मिनट. जल्दी करना अदर्स आल्सो. What does that mean, अंशुल? मतलब वो क्या है जो तूने भेजा? तो वो मॉड्यूलस लगा है. मतलब जो तूने भेजा क्या है और पूछा क्या है? Sorry. स्पीड अप एवरीबॉडी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रेडियस रहेगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रेडियस रहेगा. रेडियस से मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ पॉइंट. सब्स्टिट्यूट करो. 5 4 are 20 minus 12 3 are 36 minus 10 divided by root of 4 square plus 3 square. Oh sorry, root of 5 square plus 12 square. जल्दी करना. रेडियस मिल जाएगा. रेडियस मिलने के बाद सेंटर तो पता है, रेडियस 2 आता है. रेडियस 2 आने के बाद फिर अंशुल आंसर आ जाएगा x minus 4 the whole square plus y minus 3 the whole square is equals to 2 square. That side शायन उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हो. बाकी सबका हो गया लिख के कि क्या है सिचुएशन? नेक्स्ट हम करें. सर 1 minute. ओके ऋषिकेश. Anshul constant, हाँ that's right now. Okay, are you guys done? Yes, sir. Okay, that is next sum. नेक्स्ट सम ठीक है. सेंटर रेडियस के लिए अलग अलग कंडीशंस मिलेंगे, तो अलग अलग तरीके से ढूंढना है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल. डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल. डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल में basically I'll just tell you a method to derive it. Given, you'll be given end points of diameter. End points of a
diameter of a circle. Okay. तो जैसे कि एक सर्किल के एंड पॉइंट दे रखे हैं, वी नो x1, y1 and x2, y2. तो at your capacity, can you guys tell me how to find the equation of a circle? सेंटर और रेडियस निकाल। सेंटर और डिस्टेंस निकाल के उसका रेडियस निकालेंगे। यस, डिस्टेंस निकालेंगे दोनों पॉइंट्स में तो रेडियस मिलेगा क्या? उसका हाफ। हाँ, डिस्टेंस निकालेंगे तो डायमीटर का लेंथ मिलेगा, तो उसका आधा करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। सेंटर कैसे मिलेगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज अ जनरलाइज्ड वे टू डू इट। सो बेसिकली जो इक्वेशन ढूंढते हो तुम लोग, जो भी इक्वेशन ढूंढते हो, उसमें x क्या है? x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equals to r square में ये x y क्या है? What are x and y? x1 x2 y2 हाँ, एनी x पॉइंट any point, yes, any point on the ऑन circle, सर्कल। right? In fact, we can also say that this equation is basically the locus of x comma y, or the collection of all the points x comma y which will satisfy this equation. Okay, तो now ये locus को ढूंढने के लिए एक और तरीका है, using a small property we will do, we'll use the fact that angle in a semicircle is 90 degrees. Angle in a semicircle is definitely 90 degrees. If the angle is 90 degrees, how will it be useful as far as straight lines is concerned is, इसका slope multiplied by दूसरा slope, m1 into m2 will be -1. So what I'll do is, I'll write down the first slope. पहला slope लिखता हूँ, पहला slope हो जाएगा y minus y1 divided by x minus x1 multiplied with second slope. Second slope is y minus y2 divided by x minus x2. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। ये सब अग्री कर रहे हो क्या? इसको एलसीएम ले लेता हूँ राइट साइड माइनस ऑफ ये, और उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाता हूँ, तो इक्वेशन आता है x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. This is the equation of the circle. Derivation समझे ना समझो, ये याद रखना जरूरी है। Equation of a circle, if whose diametric ends are given, the fastest way to find the equation of the circle is this: x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0. ये याद रख लो. This will be very useful, very fast to find. मेथड समझ में आया क्या सबको डेरिवेशन का? हाँ सर। नहीं समझा तो भी just take it easy and remember this equation of the circle is this. What we did was proof है, it's okay not to copy. Proof m1 m2 minus 1. That is the proof which we used. Are you guys done? सर 2 मिनट। Sure. डन सर। Okay, Anshul.
I hope it's done for others also. Yes, sir. Done. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle whose diametric ends are 3,4 and -1,2. वो करना, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इन मीनटाइम. Sorry, I didn't see the answers. आदिनाथ का डिफरेंट है बाकी सबसे. बाकी सबका सेम लग रहा है. आरुषि y का कोएफिशिएंट गड़बड़ है. आरुषि 6 आता है शायद y का कोएफिशिएंट. पर आदिनाथ x का कोएफिशिएंट गलत आ रहा है तेरा. और कांस्टेंट भी -3 + 8 आता है ना. दैट इज करेक्ट शयान. बाकी सबका सही लग रहा है मुझे. शिवांश, अंशल, मानव, इशफाक, ऋषिकेश. तुम्हें मिस्टेक पता चला क्या आदिनाथ और आरुषि? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Either way, the answer is, guys, x minus 3 into x minus of -1 plus y minus 4 into y minus 2 is equals to 0. That's it. This is the answer. Could you guys give it a try to the next question written on the board on the right hand side? Equation of the circumcircle of quadrilateral ABCD if equations of AB, BC, CD and DE have been given to us. 4 equations दे रखे हैं. Quadrilateral बनेगा. Adinath, that's right. Quadrilateral बनेगा. We have to find the equation of the circumcircle. फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को भी. There are 40 participants, only 5-6 are responding actively. प्रियम डाउट है तो पूछना. Do you guys need help or do you guys need time for this question? थोड़ा time. Sure.
ओके आदिनाथ, सेंटर रेडियस ढूंढा क्या तूने? यस सर। ओके, कैसे ढूंढा सेंटर रेडियस? सर ए ए ओरिजिन है क्योंकि वो x0 और y0 पे है। हम्म, फिर सर और डी डी वाई एक्सिस पे और बी एक्स एक्सिस पे ना, तो वो इंटरसेप्ट निकाले और फिर तीनों पॉइंट का इक्वेशन निकाल, तीनों ओ पॉइंट से इक्वेशन निकाल। करेक्ट। यहाँ पे तो इजी इक्वेशंस थे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसलिए। हाँ सही है एक्चुअली। मैं कुछ और करवाना चाहता था। यहाँ पे चारों लाइंस में क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? इन चारों लाइंस के बीच में बीसी और सीडी पैरेलल नहीं है। बीसी और सीडी क्या है आदिनाथ? अच्छा, हाँ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। और सर और ये दोनों परपेंडिकुलर है। एक से सुनता हूँ, और कौन से दोनों परपेंडिकुलर है? ए बी ए डी। करेक्ट, ए बी और एडी भी परपेंडिकुलर है ना गाइस, ये पता है ना? y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, पॉइंट नहीं, लाइन का इक्वेशन है। हाँ, somebody was saying something, I interrupted. Who was it? सर मैं बोला था इसमें सर डायमीटर भी निकाल सकते, लाइक डायमीटर के अकॉर्डिंग डायमीटर। कौन डायमीटर रहेगा? वही मुझे भी चाहिए। सर बीसी और बीसी का इंटरसेक्शन, तो जो उसका कोऑर्डिनेट मिलेगा वो सर ए बी और एडी के साथ मिला देंगे, और फिर सर वही जो आपने पीछे फॉर्मूला दिया था तो। यस करेक्ट। ये देखो, ये है डायग्राम गाइस, ये है डायग्राम। तो यहाँ पे विच आई वांटेड टू स्ट्रेस इज बेसिकली परपेंडिकुलर थिंग। यहाँ पे ए बी और ए डी परपेंडिकुलर है, लाइक रश्मिका has said, और यू गाइस हैव ऑब्जर्व्ड दैट बीसी एंड सीडी आर आल्सो परपेंडिकुलर। ये दोनों चीजें 90 डिग्री हो गई। तो अभी ये एक सर्कल बनाना है जो एबीसीडी से पास कर रहा है। तो कैन यू टेल मी 90 डिग्रीज का और ये सर्कल का क्या है फायदा? व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर? डायमीटर कौन डायमीटर होगा दक्ष? इज अमानी? डीबी। ए बी डायमीटर होगा। व्हाट डज इट मीन? डीबी। हाँ हाँ करेक्ट, ये डीबी डायमीटर होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? Why is it so? Can you explain for others who did not understand? Why is it a diameter? Because it subtends 90 degree on 90 both degrees sides. on both sides. Yes, angle in a semicircle is 90 degrees. So the thing is, since if you observe 90 degrees, चारों points of intersection ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो like we have said, B और D ढूंढेंगे तो enough है। B point मिल जाएगा क्या solve करके? B पॉइंट मिलेगा ए बी और बीसी को सॉल्व करके। ए बी और बीसी को सॉल्व करके y को 0 डालना है, बस x का वैल्यू मिल जाएगा, हाफ आ जाएगा। और D पॉइंट आ जाएगा सी डी और डी ए को सॉल्व करके। x को 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 3/2 आएगा। ये 0,3/2 है। नाउ आई गॉट B and D, and B and D are going to act like a diametric ends. The equation of the circle can be written as x minus x1, x minus 0 into x minus half plus y minus 3/2 into y minus 0 is equal to 0. This is the equation of the circle. So all I'm trying to say is, चार इक्वेशंस दे रखे और दो दो परपेंडिकुलर है और सर्कल ढूंढना है, तो डायमेट्रिक फॉर्म के बारे में सोचो। रियलाइज दिस इन द एग्जामिनेशन। लिखे हो गए तो बताना। आदिनाथ, तेरा डाउट क्लियर, मतलब जो भी भेजा क्लियर हो गया ना? उसका हाँ फायदा क्या है? सर।
करें क्या नेक्स्ट सम? क्या गाइस स्टार्ट करें कि लिख रहे हो तुम लोग? ओके ओके, बहुत टाइम लिख रहे हो यार। हो गया सर। Okay, read on. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle with AB as diameter. Find the equation of the circle with AB as diameter. मतलब point A and point B with AB as diameter. AB as diameter. It's known that it is known that the abscissa of A comma B, it's known that the abscissa of A comma B are the roots of the equation x square plus 2x minus a square equals to 0. It's given that the abscissa of A comma B are the roots of this equation, and ordinates of A comma B are roots of the equation, and ordinates of A comma B are the roots of the equation x square plus 2x minus b square equals to 0. Find the equation of the circle with AB as diameter. It's given that the abscissa of A comma B are the roots of this equation. Ordinates of A comma B are the roots of the second equation. Okay, I'll give you 2 to 3 minutes to try. Be creative. There are various ways to do this. क्वेश्चन नहीं आया तो भी चलेगा। तुम लोगों ने क्या सोचा, क्या थॉट प्रोसेस है, ये सब बताओगे तो। नॉट नाउ, आफ्टर अ मिनट।
Okay. Does anybody want to invest or input something? That is correct, Adinath. Diametric equation of a circle. Likho guys. Equation of a circle with AB as diameter. We know what it is. Equation of a circle with AB as diameter is of course x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. अभी x1 और x2 y1 y2 के बारे में कुछ बताया है. आरुषि, you are also perfectly correct. Okay, आदिनाथ. आरुषि कैसे किया? That is correct. So I found out the sum of roots and the product of roots for both of the Very equations. good choice, because since x1 x2 are the roots of the first equation, we can indeed find x1 plus x2 and x1 into x2. x1 plus x2 x1 into x2 ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके they are replacing those values, x1 into x2 और x1 plus x2 का वैल्यू. Okay, now चलेगा. Adinath and Arushi, तुम लोग सुन लो, and others also try to understand the other method. अभी देखो guys, the abscissa are the roots of the equation this. So that means x1 x2 are the roots of this equation. तो आदिनाथ और आरुषि तुम लोग ये बता सकते हो क्या कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा? If I factorize this equation क्या बनेगा? इसके रूट्स x1 x2 है, तो फैक्टराइज करूंगा तो क्या बनेगा? x minus x1 और x, अच्छा Yes, हाँ. x minus x1 into x minus x2 बनेगा. तो x minus x1 into x minus x2 is itself x square plus 2x minus a square. समझ में आया क्या? Yes. Same with the other part. y1 y2 are the roots of this equation. x की जगह y लिखेंगे तो भी roots थोड़ी change हो जाएंगे. तो y square plus 2y minus b square equals to 0 के roots y1 y2 है. तो इसको फैक्टराइज करूंगा तो I'll get y minus y1 into y minus y2. So basically the fastest way for you to realize is first equation plus second equation equals to 0 is the answer. Which of course it's the same answer which you guys got. Just understand this method also. बाकी लोगों को समझा क्या क्या किया? Yes, sir. डाउट है क्या शैन? सर बट हमको जो इक्वेशन का x है वो दोनों x सेम है क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x और ये? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इसका रूट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इसका रूट है. x इज अ वेरिएबल, x क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैटर करेगा. ओके, चलेगा. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. किसी और को डाउट है क्या, कुछ पूछना है इसमें? Fair enough. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम erasing this. किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोच के करना. दिस आल्सो नाइस क्वेश्चन. Tangents are drawn. Tangents are drawn from. Tangents are drawn from P 5,7 from P 5,7 onto the circle. Onto the circle. X square plus y square plus 2x plus 4y minus 5 is equals to 0. Tangents are drawn
from this point onto this circle. From this point onto this circle, touching it at A and B. Touching it at A and B. Find equation of circumcircle of triangle PAB. Find the equation of the circumcircle of triangle PAB. Okay, guys, 2 minutes, up to you. Plot an approximate diagram. Okay. बताऊं क्या? Yeah, do you guys want to think for a minute more? ये जो सेकंड्स, ये जो सर्किल है, इस सर्किल के बारे में क्या क्या पता है? ये जो सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर रेडियस, सेंटर और रेडियस पता है, करेक्ट। सेंटर कितना है? सेंटर, एनीबॉडी? -1, -2. Thank you. Center is -1, -2. This is the center. Okay. Now there is a point 5,7. There is a point 5,7. 5,7 is 5,7 बाहर कहीं पे है अगर, तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? 2. That is correct, Adinath. That answer is also correct which you have sent. Now 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं। ये दोनों टेंजेंट्स, पहले इनको लेबल कर लेते हैं। ये पॉइंट को P दे रखा है और ये सर्किल को ये टेंजेंट्स टच कर रहे हैं पॉइंट A और B पे, पॉइंट A और B पे। So this is the diagram that has been put in words. We have to find the equation of this. अच्छा, उसके पहले can you just tell me C से अगर मैं perpendicular drop करूं तो ये एंगल कितना होगा? CAP 90। ये सबको पता है ना, ये दोनों एंगल 90 रहता है। अच्छा, हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है इक्वेशन ऑफ द सर्कमसर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB. We have to find the equation of the
circumcircle of triangle PAB. Now the question is, ये जो circle है, dotted circle जो बनाया मैंने, will this circle, if I continue drawing it, will this circle pass through the point C also? Yes. Yes, sir. कैसे? कैसे? क्यों? सिर्फ CP डायमीटर। लेकिन C से क्यों पास करेगा पहले बताओ? सर क्योंकि CAPB साइक्लिक है। हाँ करेक्ट। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी 90 बताया और ये भी 90 बताया, तो ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 हो गया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो CAPB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ये 90 90 है, तो आदिनाथ ये कह रहा है कि इस सर्कल के इक्वेशन कैन अदर्स आल्सो इमेजिन नाउ। इस सर्कल के इक्वेशन के लिए CP क्या होगा? सर्कल के इक्वेशन के लिए C और P क्या होंगे? डायमीटर। यस, डायमेट्रिक एंड्स हो जाएंगे। तो डायमेट्रिक एंड्स अगर हमें पता चल गए तो आंसर क्या होगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल का? फिर x minus x1 मतलब x minus x+1 into x minus 5 plus y plus 2 into y minus 7 is equals to 0. This will be the answer. किसी को डाउट है क्या इसमें? लिख लो explanation. I'll give you 2 minutes or 1 minute. तो डायमेट्रिक फॉर्म को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर ही 2-3 क्वेश्चंस कराए मैंने। है सिंपल सा फॉर्म, डायमेट्रिक एंड्स होंगे तो सर्कल के इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। जस्ट टू रियलाइज दैट इट इज डायमेट्रिक एंड्स, उसके लिए थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा। Okay, are you guys done writing now? सर बोलो। ये सेंटर से इसलिए पास करेगा क्योंकि BPAC एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है इसलिए। करेक्ट, साइक्लिक क्वाड्रेटर इसलिए। साइक्लिक क्वाड्रेटर क्यों है? बिकॉज एंगल्स का एडिशन 180 आ रहा है, ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, यस सर। Okay, Sparsh. I didn't know you were also in the class. Do let me know once you're done writing. यस सर, डन। 1 मिनट उसको चाहिए स्पर्श को। फिर Done, sir. okay, so write on next sum. Next question is not related to diametric form, simple circles only. I just missed it last class. Right on. A triangle PQR is inscribed in a circle x square plus y square equals to 25. Is inscribed in a circle x square plus y square equals to 25. It's a trick question kind of thing. थोड़ा सा सोचो. If Q is 3,4, R is -4,3, find angle QPR. Find angle QPR.
That is correct, Adinath. Good one. Triangle is inscribed in a circle. Triangle is inscribed in a circle. So that means that is same as saying the circle is circumscribing the triangle, or triangle is inscribed in a circle. PQR एक triangle है. Now Q and R fixed है, according to the question. Q and R are fixed. Q and R are fixed. P fixed है क्या? नहीं है. P fixed नहीं है, guys. Everybody understand that P is not Yes. fixed. But is the answer fixed? हाँ. Angle QPR पूछा है. Angle QPR पूछा है, तो आंसर फिक्स है क्या? Everybody else other than Adil? हाँ सर. क्यों? सर सेम बेसिस की वजह से. हाँ, ये ट्रायंगल का वो सर्कल का प्रॉपर्टी है ना, एंगल इन द सेगमेंट इज ऑलवेज द हाँ सर. सेम. ओके, इस सर्कल के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? सेंटर ओरिजिन पे. There is origin. Center is origin. Center is origin. Okay, now comes the thing that you need to observe. OQ और OR का स्लोप्स ऑब्जर्व करो. OQ और OR, सेंटर और Q को, सेंटर और R को ज्वाइन किया, वो स्लोप्स को ऑब्जर्व करो. परपेंडिकुलर. That is correct, Ashutosh. Were others also able to observe this? Ashutosh, आंसर टेक्स्ट कर. OQ का स्लोप 4/3 आएगा और OR का स्लोप आएगा -3/4. एक का स्लोप 4, मतलब you should realize that M1 into M2 is -1, guys. M1 into M2 is -1. So since M1 M2 is -1, since angle QOR is pi/2, मतलब angle at the center is 90 degrees. If the angle at the center is 90 degrees, angle at the center 90 degrees होगा, तो आशुतोष आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? 45. Yes, the answer will be 45 because our required angle will be half of the angle subtended at the center. Is everybody clear with the solution part? Yes sir. बोलो. Angle at the center 90 degree कैसे आया? कैसे आया? एंगल 90 डिग्री कैसे प्रूव करते हैं स्ट्रेट लाइंस में? M1 M2 -1. Yes. तो स्लोप ढूंढा, OQ का स्लोप और OR का स्लोप ढूंढा और उनका मल्टीप्लिकेशन -1 है, चेक किया. Yes, sir. ठीक है, ओके. लिख के हो गया तो बताना गाइस. सर बोलो. सर अगर P माइनर आर्क में होता तो? हाँ यार, वो 135 भी हो सकता है एक्चुअली. वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में टू मेक द आंसर यूनिक. ओके. Are you guys done writing? Yes sir. Okay. Next concept is very easy, तो I am just going to go very fast in that part. उसके ऊपर questions करेंगे फिर. So basically, circle touching x-axis. The circle is touching x-axis. ये expression आएगा तो तुम लोग सोचो
circle is touching the x-axis, so what would be special or what would be known and anything, any relation, what would be special? अगर सर्किल का सेंटर मान लो h, k है, सेंटर मान लो h, k है, तो रेडियस कितना होगा गाइस? H, sorry, K. रेडियस k रहेगा क्या? Anybody else who has different opinion? रेडियस k रहेगा, किसी को डाउट है क्या? तो सर्किल के इक्वेशन हो जाएगा x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to k square. That's it. It's as simple as this. If I ask you the next one, what if the circle is touching y-axis? What if the circle is touching y-axis? Can you tell me the condition now? सर तब h हो जाएगा. H sir. Yes, the answer would be x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to h square. And what if the circle is touching both the axes? H equal to K. Circle is touching both the axes. बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या? x minus h the whole square plus y minus h the whole square is equals to h square. मतलब सब कुछ दोनों axes को टच कर रहा है, तो कहने से x coordinate, y coordinate और radius सब सेम है. X coordinate of the center, y coordinate of the center, and the radius, all of them are equal, r. Or you can write x minus r the whole square plus y minus r the whole square is equals to r square. बस क्वेश्चन में अगर सर्किल टचिंग y एक्सिस, सर्किल टचिंग x एक्सिस होगा तो जस्ट रियलाइज दिस. ये ऑफ कोर्स एग्जाम में भी रियलाइज कर सकते हो, बट मैंने फॉर्मेलिटी के लिए एक बार बता दिया. ये कुछ पूछना है कि किसी को? Somebody was talking. चलेगा, write this down. I'll show you how questions are asked based on this. इसमें कुछ नहीं खास. यूजुअली सर्किल में GFC 3 वेरिएबल्स होते हैं. इन कंडीशंस की वजह से या इन फ्रेजेस की वजह से वेरिएबल्स कम हो जाएंगे. इजी टू सॉल्व. वन सेकेंड लिख के हो गया तो जरूर बताना गाइस. हो गया. हो गया. Next, done. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes and radius 2. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes and radius 2. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes and radius 2. That is correct, Adinath. बाकी लोगों का बहुत टाइम लग गया. Arushi, Rishikesh, Manav, you are all not accurate. It's not wrong, it's not accurate.
ओके, मानव, अवि, शयान, ऋषिकेश, आरुषि, तुम लोग ये सोच के बताओ कितने सर्किल्स होंगे? 4. हाँ, तो फिर एक आंसर क्यों भेजा? 4 सर्किल रहेंगे कि नहीं? Circles touching both the coordinate axes. There are a total of 4 circles, guys. 4 quadrants में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 4 हो सकते हैं. जल्दी करो, आंसर बताओ. रेडियस 2 है, तो फर्स्ट सर्किल का इक्वेशन सबने भेजा, x minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square is equals to रेडियस भी 2 square. ओके, एक्सक्यूज मी, व्हाट अबाउट द अदर सर्कल्स? क्या चेंज करूं इसमें? फिर एक में x प्लस 2 आ जाएगा. एक में मतलब नेक्स्ट वाला हो जाएगा सेंटर -2 + 2 हो जाएगा. बेसिकली इनफैक्ट द आंसर इज x + or -2 + y + or -2 equals to the whole square equals to 2 square. Of course, plus 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 minus minus plus minus minus, these will be the 4 answers. हो गया तो बता ना. सर बोलो. सर तो टचिंग बोथ एक्सिस में हम h इक्वल टू के नहीं कह पाएंगे. नहीं, mod h और mod k इक्वल रहेंगे. हाँ, हाँ, मतलब वही कॉन्सेप्ट अलग है और क्वेश्चंस में तो पक्का ट्रैप ही रहता है ऐसा. वेल, रेड नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को डाउट नहीं था ना पिछले सम में? नेक्स्ट वन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल in first quadrant. Find equation of the circle in first quadrant touching both the coordinate axes, and passing through 4,4, and passing through 4,4. Do you guys want a hint or do you guys need some time? So time. टाइम. Sure.
सर बता मुझे सर लगा ये answer इसको टच कर रहा है राइट 4,4 को। नहीं ऐसे लिखा है क्या? क्या लिखा है? किसको टच कर रहा है सर्किल? टच लिखा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को दोनों एक साथ। एक सर्किल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्किल को क्या अज्यूम कर लेगा पहले? अगर कोई सर्किल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो किस फॉर्मेट में रहेगा सर्किल? और x माइनस आर प्लस वाई माइनस और इक्वल्स टू आर स्क्वायर। राइट, हाँ। और क्या लिखा है यहाँ? पासिंग थ्रू 4,4। सो उसे सेटिस्फाई सेटिस्फाई करेगा 4,4 इसको। समझा क्या अभी? हाँ समझा सर, वो इक्वेशन है तो आर आ जाएगा। हाँ सर। जल्दी करना अभी। आर आ जाएगा, वापस पुट कर देंगे। एवरीबॉडी डू इट नाउ। इट इज पासिंग थ्रू 4,4। आनंद भी तुम्हारी क्लास का ही है ना? हाँ सर। हाँ सर। एब्सेंट है ना आज? दैट इज करेक्ट। प्लस और माइनस आ जाएगा शायद। दो एक ही में दो भेजा था ना? सर्कल होंगे ना सर? हाँ, दो सर्किल होंगे ना, वही। सर बोलना बोलना। सर क्वेश्चन में दिया था कि सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, बट अगर सिर्फ मतलब वो नहीं दिया, सिर्फ 4,4 है, तो हमें बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। होना पड़ेगा, यस, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करना पड़ेगा। करेक्ट। बाकी लोग भी जल्दी करोगे? सिर्फ आदिनाथ का हुआ। आदिनाथ एक क्वेश्चन देता हूँ, तू सोचेगा। हाँ। रैशनल पॉइंट मतलब जानता है क्या? कोऑर्डिनेट्स रैशनल। हाँ, कोऑर्डिनेट्स रैशनल है। शिवांश करेक्ट है यार। शिवांश कांस्टेंट का टर्म भी रहेगा जो तूने मिस कर दिया, बट या आई अंडरस्टूड। कांस्टेंट स्क्वायर भी आएगा, आर हाँ स्क्वायर सर। भी। हाँ, तो एक सर्किल है जिसका सेंटर √3,0 है। ठीक है, सर्किल का सेंटर फिक्स्ड है √3,0 एंड रेडियस तेरी मर्जी कुछ भी ले सकता है। तो उस सर्किल के ऊपर मैक्सिमम कितने रैशनल पॉइंट्स हो सकते हैं? ऑन द सर्किल हाउ मेनी रैशनल पॉइंट्स विल अकर? मैक्सिमम।
सिंस इट्स पासिंग थ्रू 4,4 गाइस, एक्सपोनेंशियल जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल लिखा जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कर रहे हैं, 4,4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर में क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, बहुत टाइम लगा रहे हो। सर अजीब सा आएगा, लाइक अजीब क्या है, इरेशनल रूट्स आएंगे। हाँ मतलब वही प्रॉपर में अरे क्या इतना बड़ा हो गया अभी, इरेशनल को क्या अजीब बोलोगे? नहीं सर, तो सर वही सोचने वाला कि कुछ गलत रहा, तो उसमें वो बहुत टाइम लगा रहा था मैं। क्या आ रहा है इरेशनल वैल्यूज? आदिरात यार वो तो हो ही नहीं सकता है जो तूने भेजा, बिकॉज √3,0 है, मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा 1,7 और ज्वाइन करके एक सर्किल बना दूंगा। हाँ आई कैन डेफिनेटली फाइंड 1 तो यार ये तो। सर मेरे को आ रहा है 8 ± 4√2। दैट इज करेक्ट, 8 ± 4√2 इज राइट, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑल्सो विजुअलाइजेशन के लिए दो सर्कल्स कैसे आएंगे? Why are there two circles? Can you visualize? 4,4 पॉइंट से पास कर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक सर्किल ऐसे नीचे की साइड होगा और एक सर्किल ऐसे ऊपर की साइड होगा। समझ आ रहा है क्या? यस सर। सर वो रेडियस भी वैसा ही मिले ना, प्लस माइनस तो दो ही होगा। हाँ हाँ वो तो है, वही मैं इस लॉजिक को जस्टिफाई कर रहा था। वेल लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे थे, आई एम मूविंग ऑन एवरी टाइम। तुम लोगों को डाउट्स है तो जरूर रोको यार, बहुत लोग बात ही नहीं कर रहे, जैसे अंशुल तिवारी, शौर्य, नमन्या, हर्ष ने भी कुछ आंसर नहीं दिया, आर्यन, अनिकेत नेवर टॉक्स, अनुष्का, एंड ये कौन है खुद का नाम स्पेलिंग गलत लिखा क्या? अरुण, अरुण है कि आर्यन है तू? अरुणिमा also never answers. Okay, सबके नाम बोलते जाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। So write down next question. Find the x-intercept. Find the length of, in fact, find the length of x-intercept. Find the length of x-intercept of the circle x square plus y square minus 14x plus 7y plus 24 equals to 0. Find the x-intercept of this circle. Find the length of x-intercept of the circle. तुम लोग, you guys can try it and think about it. It's solvable. Find the length of x-intercept. पिछले वाले का आंसर कैसे आदिनाथ? सर मैंने मतलब हमें सर ऐसा किया कि जो उसका रेडियस है वो a -√3 लिया, वेयर a इज रैशनल। एक रेडियस को लिया a -√3। हाँ मतलब वो पहले वाला √3 हटा पाएंगे हम, जो x से कुछ डिस्टेंस पे है ना वो, तो मैंने ऐसा लिया कि मतलब जो दो x एक्सिस पे पॉइंट है वही दो रैशनल पॉइंट है हमारे। क्यों तो और कोई क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो एक साइड आता है x² y² माइनस a² और दूसरी साइड आता है 2√3 टाइम्स x प्लस a। अब LHS रैशनली है ना, तो RHS तभी रैशनल होगा ना जब x प्लस a 0 होगा, है ना? एक सेकेंड, x² प्लस y² माइनस r² आया एक साइड, हाँ और दूसरी r को a -√3 लिया था ना, तो उसका पूरा स्क्वायर करके उसे राइट साइड। अरे हाँ हाँ एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ द सर्किल x -√3 the whole square plus y -0 the whole square equals to r² लिया, एंड तूने a, 0 पॉइंट तूने अज्यूम कर लिया कि वो x एक्सिस पे दो रैशनल पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक ऐसे किया आई एम गेसिंग, तो फिर इसके बाद एक्सपेंड कर दिया, तो a² प्लस y², फिर रेडियस को a -√3 ले, रेडियस को a -√3। ओ ये तो क्योंकि ये, हाँ समझा, क्योंकि वो तूने a, 0 अज्यूम कर लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रेडियस को a -√3 लिखा और सर्किल को ऐसे ही रखा क्या x -√3 जहाँ x y रैशनल चाहिए। ओके ओके, तो बाकी √3 कॉमन निकाल दिया, √3 टाइम्स क्या आया?
सर 2x + 2 है, मतलब 2√3 कॉमन आता है तो x + a। दूसरी साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -a²। हाँ तो ये कह रहे कि ये 0 होना चाहिए। हाँ ऐसा क्यों? लग रहा है। ए स्क्वायर ए, अच्छा तूने ए तेरा रैशनल है कि इरैशनल है? सर ये रैशनल है, इसलिए -√3 में जब √3 हट जाएगा तो a ओ बस ए तूने रैशनल। रैशनल लेके किया है। ओके 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 ओके। तो एक्स का वैल्यू -a आ रहा है बेसिकली तुझे, हाँ तो एक्स का वैल्यू -a हुआ, -a तो कहीं और ही रहेगा ना यार। मतलब तू यही बोल रहा है ना लॉजिक, फिर ये 0 होना चाहिए। हाँ यही। एक्स का वैल्यू -a मतलब वो तो बाहर हो जाएगा सर्किल के, तो पॉसिबल ही नहीं है एक्स को ये -a बाहर होना। क्यों होगा? क्योंकि एक मतलब ऐसा देख, मतलब अंदाजे से ही ये -a प्लस √3, मतलब माइनस से बाहर ही रहेगा ना, क्योंकि ये रेडियस तेरा ये हाँ a -√3। मतलब पॉइंट्स, मतलब तू समझ रहा है कि -a और ज्यादा हो जाए, हाँ हाँ वो नहीं हो सकता, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ इसलिए 2 ही पॉइंट्स हो सकते हैं जो तूने ओरिजिनली अज्यूम कर लिए। ओके, बट व्हाट इफ आई से कि एक्स एक्सिस पे ना हो 2 पॉइंट्स हाँ रैशनल, वो नहीं सोचा। और कहीं और ऊपर 2 नीचे 2 ऐसे हो सकते हो। हाँ सर फिर डायमेट्रिकली अपोजिट का कुछ करना है क्या? मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं? ओके सर। मतलब सर्किल से कम, और एक्चुअली ठीक है बाद में। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस। That is correct, Shivansh. Very nicely done. Can you help me how to do it? हाँ सर। सर सिर्फ y का वैल्यू 0 डाल के क्वाड्रेटिक आ जाएगा। That is very nicely said. Good one यार अंशुल, वही सर। बहुत ही अच्छा किया आशुतोष। सर तो 2 होंगे क्या? अच्छा, 2 मतलब पॉइंट्स होंगे, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? I0। मतलब अभी ये देखो, क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक सर्किल है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो एक्स एक्सिस को से जितना ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले उन लोगों ने बोला कि ये 2 पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, ये दोनों पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आर नॉट द आंसर आशुतोष, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लेंथ, डिस्टेंस विल बी द आंसर। हाँ ओके, तो अगर ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, x1, 0 x2, 0, x1 x2 कैसे मिलेगा? सबको समझ में आना क्वाड्रेटिक सॉल्व चाहिए। करना। यस, ये x एक्सिस से मतलब ये y 0 रहेगा। तो पहली चीज उन लोगों ने y को 0 डाल दिया, y को 0 डाल के क्वाड्रेटिक बनाया, x² - 14x + 24 सर मुझे = लगा 0। खाली एक पॉइंट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को सर्कल। ओ, वो तो अगर इस क्वाड्रेटिक का मान लो एक ही रूट आया तो टच करेगा। हाँ अच्छा। अमनी आल्सो वेरी नाइसली डन। ओके, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x के 2 वैल्यूज आ रहे 2 और 12। तो बेसिकली एक पॉइंट 2,0 रहेगा, एक पॉइंट 12,0 रहेगा। हमें चाहिए ये डिस्टेंस, तो विच इज द ऑब्वियस आंसर व्हिच मेनी ऑफ देम आर सेंडिंग। ओके, अदर देन दिस व्हिच अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू फोकस इज रूट्स ढूंढे बिना कहने से मुझे डिफरेंस ऑफ द रूट्स चाहिए होता है हमेशा एक्स इंटरसेप्ट के लिए। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला याद है क्या क्वाड्रेटिक का? √d मतलब डिटरमिनेंट का रूट है। डिस्क्रिमिनेंट बाय a, √d/a। तो √d/a करोगे तो भी 10 ही आएगा, या 2 and 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ऑफ कोर्स 10 ही आएगा, जैसे भी करो। सो दिस इज वी आर गोइंग टू जनरलाइज दिस नाउ। तो एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना है तो y को 0 पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इन x आ जाएगा। व्हाट इफ आई आस्क यू y इंटरसेप्ट? ऑब्वियसली x0। x को 0 पुट करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आए, 2 रूट्स आए मतलब 2 बार कट करके जा रहा है। क्वाड्रेटिक के रूट्स ही नहीं आए, मतलब रूट्स ही नहीं आए तो क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? टच ही नहीं कर रहा है एक्स हाँ, इंटरसेप्ट हवा में रहेगा सर्किल। को। यस। ओके, इसको मुझे लिखवाना है। ये जो बोर्ड पे लिखा है किसी को कॉपी करना है क्या? एनीबॉडी हु नीड्स टाइम टू कॉपी दिस डाउन?
आदिनाथ तेरा भी हो गया ना ये कॉपी मतलब हाँ हाँ यस नाउ द क्वेश्चन अभी जनरल सर्किल लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 दिस इज द जनरल क्वेश्चन लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कोई पूछे तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं y को 0 पुट करके सेम चीज y को 0 पुट करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक आएगा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 वो डिराइव करके फॉर्मूला बन रहा है मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 रूट g स्क्वेयर माइनस c दिस इज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट तो इफ आई आस्क यू ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कुड यू गेस इट ओरली 2 root f square minus c. यस 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी जी की जगह और यहाँ पे फर्दर इसमें केसेस लूं जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी स्क्वायर लेस देन सी कौन से केस में क्या होगा जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा तो कौन सा सिनेरियो बन रहा होगा पॉइंट पे टच कर वो टच करके जाएगा जी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो कट करके जाएगा जी स्क्वायर लेस देन सी होगा तो सर्कल ऐसे हवा में टच रहेगा ये सेम क्वाड्रेटिक जैसा ही है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 बार कट करके जाएगा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो हवा में रहेगा ये समझ आ रहा है ना ओके इधर Yes. फॉर्मूला तो बस इतना ही है दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट राइट इट ऑन लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में वील मूव ऑन टू पोजीशन मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए सर्किल एंड ए लाइन मतलब सर्किल और लाइन कट अभी आज के क्लास में सर्किल और एक्स एक्सिस के बारे में बात करें आगे जाके सर्किल और कोई भी रैंडम लाइन कट करेगा तो क्या होगा okay. Are you guys done? One moment. Sure, just asking. Done, sir. Okay. आज के लिए क्लास खत्म करते हैं होमवर्क लिखना मेरा संडे को ही क्लास है जरूर होमवर्क खत्म करके बताना इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 होमोसेन सॉरी 1 to 9 क्वेश्चन 12 होमोसेमिनेट 1 एसएलओनी से नहीं दे रहा हूँ या दिया लास्ट टाइम किया ना एसएलओनी इजी लगा होगा आई होप सो चलेगा दिस अरे, मच डाउट। होमवर्क हाँ बोलो 1 मिनट सर वो निकाल दो
पूछ रहा है क्या आशुतोष? सर वो आपने जो फोटो भेजा था लास्ट से उसका 14th क्वेश्चन मतलब किया है, मतलब आंसर आ नहीं रहा है जो मतलब पीछे है। एक सेकंड, एसेलोनी का 14th क्वेश्चन। वही जो आपने लास्ट क्लास वो फोटो भेजे थे उसका। हाँ हाँ हाँ, 14th क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through the point 0, a, b, h and having center on the axis of x, यही ना? यस सर। Since the center is on the axis of x, तो सर्किल, अच्छा सबसे पहले तू कौन से मेथड से कर रहा है? तो सर्किल के इक्वेशन को अज्यूम कर रहा है क्या? हाँ नहीं, नहीं वैसे नहीं कर रहा हूँ। पहले तो रेडियस अपना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। एक तो सेकंड, क्यों क्यों क्यों? सर वो y इंटरसेप्ट 0 और a है और x और 0 सेंटर है ना, x कॉमा 0 और 0 कॉमा a हाँ y इंटरसेप्ट है। एक सेकंड, सेंटर को x, 0 मत, लाइक डोंट यूज द सिंबल x, सेंटर को कुछ a, 0 ले लेते हैं ना, a भी यूज नहीं सर वो p, 0, x1, 0, हाँ तो और ये है सेंटर, हाँ x1 ही ले लेता हूँ। सेंटर को ये लिया और 0, a से पास कर रहा है सर्किल और b, h से भी पास कर रहा है सर्किल। तो तू कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, यही बोला ना तूने? यस सर। ओके, तो रेडियस इज रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके देन व्हाट? सही है ये? हाँ और उसके बाद फिर वो अपना x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 वो इससे, अच्छा नहीं सर अभी समझ गया मेरे को, मैंने x सेम सेम वेरिएबल ले लिया था तो मेरे को फिर हाँ हाँ डिफिकल्टी हाँ हो रहा हाँ, था। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, यस हाँ फिर हो जाएगा ठीक है। ट्राई थैंक यू करके सर। देखो। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय भाई ऑल। साहब।